हेलो, नमस्कार। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और सीरीज लेकर आया हूँ, जो साइंस से संबंधित है। साइंस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के एनटीपीसी, जेईई या अन्य रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो सेशन शुरुआत से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। कोटेशन है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो जितने आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। इस मोटिवेशन के साथ हम लोग अगले सेशन पे चलते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इससे पहले 100 प्रश्न के सीरीज 2 वीडियो में मैं आगे बना चुका हूँ। ये तीसरा सीरीज है। तो तीनों सीरीज में प्रश्न 50-50 प्रश्न थे। एक में 43 प्रश्न थे और एक 43 से आगे 99 तक प्रश्न थे। इस सेशन में 100वां क्वेश्चन से शुरुआत होगा और आगे की प्रश्न 56 या 55 तक है। तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 100वां प्रश्न है, पोलियोमाइटिस किसके वजह से होता है? पोलियोमाइटिस ये एक वायरस है, वायरस की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? घाव से जो सफेद द्रव निकलते हैं, चिपचिपे गाढ़ा सफेद द्रव जो निकलते हैं, उसे हम लोग मवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग निम्न में से हमारे कंकाल स्केलेटन तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे जनरली कोई बोलता है कि सूख गया है, शरीर सूख गया है, बीमारी हो गया है, स्केलेटन कमजोर हो गया है, कंकाल तुम्हारा दिख रहा है। तो एक बीमारी है सूखा रोग जो कंकाल को प्रभावित करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, एमएमआर टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो एमएमआर टीका मेयल्स, मम्प्स और रूबेला तीनों बीमारियों का टीका है। रूबेला ये सभी वायरस जनित रोग है। तो इसी को उन्मूलन के लिए एमएमआर टीका दिया जाता है। एमएमआर का फुल फॉर्म हो गया मेयल्स, मम्प्स और रूबेला 3। चौथा 104वां प्रश्न है, सिगमंड फायर क्या है? सिगमंड फायर चिकित्सा है, वैज्ञानिक है, राजनीति है या मनोवैज्ञानिक है? एक्चुअली सिगमंड फायर जो 104 प्रश्न है, ये चिकित्सा और वैज्ञानिक दोनों में यूज किया जाता है। इसके चलते यहाँ ऑप्शन 5वां नहीं होने के कारण आप प्रश्न को छोड़ सकते हैं। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांतों में बीमारी होती है? दांतों में बीमारी किसके कारण से होती है? तो इसका सही ऑप्शन फ्लोरीन के कारण से होती है, ऑप्शन नंबर बी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी, अंधापन या रक्त का नहीं जमना? सही ऑप्शन नंबर डी है, रक्त का नहीं जमना। हेमोफीलिया में रक्त का जो जमने के लिए जो प्रोटीन होते हैं वो जेनेटिक रूप से नहीं होता है। इसके बाद कटने उठने के बाद शरीर से रक्तस्राव चालू ही रहता है, रक्त बंद नहीं होता है, जिससे व्यक्ति का मृत्यु हो जाना तय है। तो एक आनुवांशिक बीमारी है, ये रक्त का नहीं जमना इसका लक्षण है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक्यूपंचर ये एक तकनीक है, शरीर में उपचार के लिए एक तकनीक है। इसका प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है? शरीर में यही दर्द है या दर्द निवारण के लिए या मसल्स लैक्टिक एसिड जहाँ जमा है उसके लिए एक्यूपंचर का तकनीक प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये चाइनीज प्रति बहुत फेमस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर बोन मैरो के कौन से भाग को प्रभावित करता है?
उस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर बी ल्यूकीमिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया एक प्रकार के कौन सा रोग है? तो इसका सही ऑप्शन कर्क रोग हो जाएगा। कर्क रोग को हम कैंसर भी कहते हैं। कर्क रोग को कैंसर भी कहते हैं, कैंसर भी कहते हैं, या इसे हम लोग ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ये ब्लड कैंसर का एक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, जो छुआछूत की बीमारी है, कॉन्टिजियस बीमारी है? तो ये बीमारी नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कॉन्टिजियस छूत की बीमारी नहीं है। टाइफाइड ये यकृत से संबंधित बीमारी है। इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया और चेचक ये सभी कॉन्टिजियस बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? निम्नलिखित में से किसे रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टीटेनस हो जाएगा। जब कभी हमारे शरीर, मानव के शरीर के जब कट लग जाते हैं, या जो जंग लगे वस्तुओं से कट लग जाते हैं, तो डॉक्टर की सलाह होती है कि 24 आवर में टीटेनस के टीके लेना अनिवार्य है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टीटेनस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धनुषा टंकार का अर्थ क्या होता है? धनुषा टंकार का अर्थ टिटनेस से है। टिटनेस को ही धनुषा टंकार रोग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। तो ये मच्छर से होने वाला रोग डेंगू बुखार, ये एडा एडिप्स मच्छर से होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। फाइलेरिया कीमी वर्म मच्छर से होता है, कीमी मच्छर से होता है। घेंगा एक आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। पानी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? मलेरिया, टीबी। मलेरिया एक परजीवी बीमारी है, टीबी बैक्टीरिया से संबंधित है। फ्लैग जो है वो चूहों के द्वारा फैलाया जाता है, वायरस है। टाइफाइड जो है ये खराब पानी से होने वाली बीमारियों में से एक है टाइफाइड। टाइफाइड रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग शरीर को फेफड़ा को टाइफाइड रोग शरीर को आहार नाल को प्रभावित करता है। जो हमारे आहार नाल है उसको प्रभावित करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो अभी पढ़े हम लोग, ये आंत होता है, छोटी आंत। चूंकि आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो छोटी आंत होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता? मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। पहला है फील पाँव, जिसे हम फाइलेरिया कहते हैं या हाथी पाँव कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पीत ज्वार। तीसरा ऑप्शन है डेंगू ज्वार। चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। ये ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है ये मच्छर से फैलाया जाता है, लेकिन टाइफाइड खराब पानी पीने से होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता? बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। ऑप्शन टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, हैजा। मलेरिया परजीवी के द्वारा फैलता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है और ये मलेरिया पैदा करता है, मलेरिया का रोग पैदा करता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि किस तरह से यौगिक है? एंटी मलेरिया औषधि किस तरह से उपयोगिता है इसकी? कौन सी दवाई है? तो ये क्लोरोक्विन फेमस दवाई है जो मलेरिया में बहुत ही कारगर दवा है। और अभी कोविड में क्लोरोक्विन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत इसका आयातित देश है।
निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है, ये लोहे की कमी से होता है। इस एनीमिया की दवा खाने के लिए बोला जाता है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम जैसे स्कूल वगैरह में भी एनीमिया के दवा को बांटा जाता था पहले। अगले प्रश्न है सॉर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका सही ऑप्शन नंबर ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? यहां गलत बताना है। पोलियो बंदर के काटने से होता है, प्लेग चूहे से होता है, रैबीज कुत्ते के काटने से होता है, टेप वर्म सुअर के काटने से। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए पोलियो बंदर के काटने से नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एपिडर्मिक रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? एपिडर्मिक ये त्वचा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो पैंक्रियाज में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है, जिसके चलते डायबिटीज रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी टिटनेस हो जाएगा। टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड हो जाएगा। पी के टीके दी जाती है, ये तीनों ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसियस, जिसे हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 128वां प्रश्न है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये आंख को प्रभावित करती है। अगले प्रश्न है एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग ये प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ नहीं फंगस से होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया शरीर को यकृत को प्रभावित करता है, शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। नहीं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त ये गला को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया ये गला को प्रभावित करता है, यकृत को नहीं, गला को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आंखों से संबंधित एक बीमारी है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? ये यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, और हेपेटाइटिस का ब्रांच बी भारतीय में ज्यादातर में पाया जाता है। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के विरोध में लगाया जाने वाला टीका है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? वूपिंग कॉज, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, ये तीनों जो है ये टीके के द्वारा नियंत्रित की जाती है, लेकिन डायबिटीज का कोई अभी तक टीका नहीं निकला, नहीं तो बहुत सारे लोग सुखी होते खाना खाने के लिए। अगले प्रश्न पे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अस्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है उसकी? 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं दिखता। जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 मीटर से अधिक। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु
स्पष्ट दिखती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के इलाज में। दूषित जल जनित रोग नहीं है, ये खराब पानी से होने वाले रोग नहीं है। टाइफाइड खराब पानी से होने वाला, हैजा ये भी खराब पानी से होगा, पीलिया या फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस इसका सही ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइसिस दूषित जल जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जल संक्रामक रोग नहीं है? हैजा जल संक्रामक रोग है, पित्ताशय, चेचक या शीत ज्वर। चेचक जल संक्रामक रोग नहीं है, एक वायरस है। खाली स्थान रोग नहीं, खाली स्थान रोग पानी के माध्यम से होता है। 139वां प्रश्न कहता है कि पानी के माध्यम से जो होने वाली बीमारी है कौन सा ऑप्शन में है? पोलियो, फ्लैग, मलेरिया, हैजा। हैजा जो है ये पानी की बीमारी से होता है, पानी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइट बीमारी शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी किडनी को, ऑप्शन डी मेरुदंड को और ऑप्शन डी मस्तिष्क कोशिका को। इसका सही ऑप्शन मेरुदंड को, रीढ़ को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। मानव नेत्रा के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्षय रोग जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग ये कृमि से उत्पन्न होता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विवृत स्थान भीति जिसे एगोराफोबिया भी कहते हैं, इससे क्या होता है? ऑप्शन ए है अधिक ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, खुले स्थान से डर लगता है या मकड़ी से डर लगता है। इसका सही स्थान है एगोराफोबिया जो है ये खुले स्थान से डर लगता है। इसको हिंदी में क्लिष्ट भाषा में विवृत स्थान भीति भी बोलते हैं, जहां पे कोई दीवार ना हो, ये खुले स्थान से डर लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराबी हो सकता है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक पाया जाता है। तो ये लेड का अंश अधिक पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक के रूप में है। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा जिसे हम ORT कहते हैं, किसके रोगों उपचार से संबंधित है? तो ORT अरक्तता, बेरी कैंसर या अतिसार से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन नंबर अतिसार से संबंधित रोगों उपचार के लिए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। क्या मलेरिया को विकास करेंगे, बी टाइफाइड को, पीत ज्वर को, सोमियासिस। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड को लक्षणों को विकसित करेंगे। टाइफाइड प्रदूषित पानी से होने वाले बीमारियों में से एक है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। तो यहाँ याद रखने की जरूरी है, ये पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है, न कि पेट्रोल डीजल और इथेनॉल का, नहीं पेट्रोल और इथेनॉल का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्षा अम्ल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वर्षा अम्ल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले मछलियां हैं। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है,
ये विषाणु के कारण होता है। गले का सर्जम दाह का कारण है। 153वां प्रश्न है, गले का सर्जम दाह का कारण है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जीवाणु का कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? तो गलत मिलान किसका है? पीलिया रोग ये यकृत से संबंधित है। गले से घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग है। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित सही है। बृहदान्त ये कोलोन से संबंधित है शरीर के अंदर। इंसेफ्लोलाइटिस ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संक्रमण जैसे कोलेरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि मच्छरों की संख्या पे नियंत्रित किया जाए। कोलेरा को फैलने के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा देना चाहिए, लोगों को शिक्षित करें उबले पानी ही पिए, खुले पानी या खुले खाना को न खाए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये बेंटिंग या बेस्ट कहा जाता है। बेंटिंग ने इंसुलिन के टीके की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? घेंघा की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है? नहीं, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। मधुमेह इसकी किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज 100 क्वेश्चन से 58 तक ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न थे।